टाटा सन्स के चेयरमैन रतन नवल टाटा इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जानती हूँ मैं कि मैं थोड़ी लेट हो चुकी हूँ इस वीडियो के लिए, लेकिन रतन टाटा की जो बातें हैं वो कभी भी लेट नहीं होंगी आपकी ज़िंदगी में। जब जब आप उन्हें अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते रहेंगे, आप सफलता को पाते रहेंगे। रतन टाटा एक ईमानदार, नैतिक और परोपकारी व्यक्ति थे। जीवन में कई कठिनाइयों को उन्होंने झेला है और उन्होंने सफलता हासिल की है। कहने को उन्होंने कभी शादी नहीं की, लेकिन पेरेंटिंग के मामले में वह काफ़ी स्ट्रिक्ट रहे हैं। आज हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। इसके पीछे मकसद एक ही है, खूब सारा पैसा कमाना और अमीर बनना। हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे काबिल निकलें, उनके बच्चे इतना पैसा कमा लें कि वो अपना जीवन आराम से निकालें। अगर आप भी ऐसे पेरेंट्स में शामिल हैं तो आज मैं आपको रतन टाटा की पेरेंटिंग टिप्स याद दिला रही हूँ, या फिर ये कहिए कि बता रही हूँ। अगर आप नहीं जानते हैं तो इन पेरेंटिंग टिप्स को आप ज़रूर अपनाइए और अपने बच्चों पर अप्लाई ज़रूर कीजिए, जो हर माता पिता के काम की बात है। इन्हें अपना कर वे अपने बच्चों को दूसरा रतन टाटा बना सकते हैं। वैसे तो रतन टाटा एक ही हैं जो कभी भी वापस बन ही नहीं सकते, उनके जैसा व्यक्तित्व हो ही नहीं सकता। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इतने ही ईमानदार और इतने ही परोपकारी बने। इसलिए अगर आप पेरेंट हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखनी चाहिए और रतन टाटा की सलाह को मानना ही चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन अमीर बनने के लिए नहीं। रतन टाटा की हर माता पिता को यही सलाह थी कि अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन अमीर बनने के लिए नहीं, बल्कि खुश रहने के लिए। ऐसे में जब वे बड़े होंगे तो उन्हें चीज़ों का महत्व पता चलेगा, कीमत का नहीं। जब आप उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, शिक्षा का मतलब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन, स्कूल में जाकर पढ़ना नहीं है, ग्रेजुएट होना नहीं है। आप घर से भी उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे। आप उन्हें हर चीज़ की कीमत समझाएंगे। आप उन्हें पता बताएंगे कि आप उन्हें ये चीज़ बताएंगे अच्छे से कि कैसे किस चीज़ की कितनी कीमत होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैसों की चीज़ें दिला दें और फिर आप ये बताएं कि देखो हमने तुम्हें कितने अच्छे चीज़ दिलाई है, कितना सारा इसमें पैसा लगा है, पैसा ही महत्वपूर्ण होता है। जी नहीं दोस्तों, बच्चों को झुकना भी हमें सिखाना ही चाहिए। सही निर्णय लेने में समय बर्बाद बिल्कुल मत कीजिए। रतन टाटा एक बेहतरीन बिजनेस टाइकून थे। माना जाता है कि किसी भी चीज़ का फैसला सोच समझ कर करना चाहिए, लेकिन रतन टाटा कभी भी सही निर्णय लेने में वक्त बर्बाद नहीं करते थे, बल्कि निर्णय लेते थे और फिर उसे सही बना देते थे। उन्होंने हर माता पिता को भी यही सलाह दी कि बच्चों को तुरंत डिसीजन लेना सिखाएं और उसे कैसे सही करना है वो भी बताएं। कभी कभी हम खुद भी सही डिसीजन ले ही नहीं पाते हैं और बाद में हमें ये लगता है कि उस समय हमने ये कर लिया होता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन जब समय निकल ही जाता है तो उसके बाद में अगर आप कोई डिसीजन ले भी लेते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। यही हमने भी हमारी ज़िंदगी से सीखा है और हमें अपने बच्चों को भी सिखाना है कि जो भी हमारी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण डिसीजंस हैं उनके लिए ज़्यादा समय मत लगाइए। ज़्यादा सोच विचार में आप लगेंगे तो और भी बातें बढ़ती जाएंगी दिमाग में और वो चीज़ें कैंसिल होती जाएंगी। इसलिए डिसीजन, निर्णय उसी समय लीजिए। बच्चों को अवसर तलाशना सिखाइए। उनके अनुसार हम सभी में एक जैसा टैलेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन सभी के पास अपने टैलेंट को डेवलप करने के समान मौके होते हैं। इसलिए बच्चों को मौके की तलाश करना सिखाएं ताकि उनकी प्रतिभा को मंच मिल सके। कोई बच्चा किस चीज़ में टैलेंटेड है, कोई बच्चा किस चीज़ में टैलेंटेड है। सभी बच्चे पढ़ाई में होशियार हो जाएं ये भी नहीं हो सकता, और सभी बच्चे दूसरी एक्टिविटीज़ में होशियार हो जाएं ये भी नहीं हो सकता। सबके पास में अपने अपने टैलेंट है। आप खुद खोजिए अपने बच्चों में कि उनमें क्या टैलेंट है और फिर उस टैलेंट को बढ़ावा दीजिए। जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना सिखाइए। मार्क्स कम आने पर या फिर कोई घटना होने पर बच्चे उम्मीद खो देते हैं। ऐसे बच्चों के माता पिता को रतन टाटा ने सलाह दी कि बच्चों को बताएं कि जीवन के निरंतर चलने के लिए उतार चढ़ाव आना ज़रूरी है, क्योंकि सीधा सीधा जीवन चलना ईसीजी की सीधी लाइन के बराबर है। इसका मतलब है कि हम जीवित नहीं हैं। आप खुद ही सोचिए, कभी आपका खुद का जीवन बिल्कुल सीधा सीधा चला है? उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं और यही हमें बच्चों को भी सिखाना है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे।
मार्क्स आज कम आए हैं तो अपनी गलतियों से सीखिए और फिर वो गलतियां वापस मत दोहराइए। जीवन में किसी भी जगह पर वो कहीं डिप्रेशन में जा रहे हैं, वो किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो उन्हें ये समझाइए कि उतार चढ़ाव हैं ज़िंदगी में, सुख दुख आते जाते रहेंगे। और ये चीज़ें हमें बचपन से ही कर लेनी चाहिए ताकि बच्चा उन चीज़ों को अच्छे से अच्छा समझ सके। बच्चों को दो नाव में सवार बिल्कुल मत कीजिए। आजकल माता पिता यही सोचते हैं कि हमारा बच्चा इस चीज़ में भी होशियार हो जाए, इस चीज़ में भी होशियार हो जाए, यानी कि वो पढ़ाई भी कर ले, डांस भी कर ले, म्यूज़िक भी कर ले, खाना भी बना ले। सब काम कैसे कर सकता है कोई भी? टाटा हमेशा कहते थे कि बच्चों को अपनी काबिलियत का इस्तेमाल एक ही फील्ड में करना चाहिए। जो माता पिता बच्चों को हर क्षेत्र में एक्टिव रखना चाहते हैं, उन बच्चों को हमेशा नुकसान होता है। इसलिए बच्चों को दो नाव में सवार करने के बजाय एक ही फील्ड का एक्सपर्ट बनाना ज़रूरी है। आप भी जानते हैं कि दो काम एक साथ में कभी नहीं हो सकते। ये बहुत ही छोटी छोटी टिप्स हैं और ऐसा नहीं है कि आप पेरेंट हैं और आप इन बातों को समझते नहीं होंगे, या फिर जो रतन टाटा ने पॉइंट्स बताए हैं वो आपको पता नहीं होंगे। लेकिन हम ये सब जानते हुए भी ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमारे बच्चों को नहीं सिखाते हैं। हम हमेशा यही देखते हैं कि हमें जो नहीं मिला है हम हमारे बच्चों को लाकर दे दें और बच्चे खुश रहें। ऐसा नहीं होता है। हमेशा खुश ज़िंदगी में आप रख लेंगे उन्हें जब तक वो बड़े हो जाएं तब तक, लेकिन उसके बाद तो उन्हें अपनी ज़िंदगी में सरवाइव करना ही है। हमेशा तो हम साथ में नहीं रहेंगे, हमेशा माता पिता तो साथ में नहीं रह सकते हैं। बच्चों को अकेले जाकर ही सब जगह सरवाइव करना ही होता है। वो हमारे लिए बच्चे हैं, दुनिया के लिए नहीं। इसलिए उन्हें बचपन से ही ये सब चीज़ें सिखाई जाए ताकि कभी मुश्किल समय आए तब भी बच्चे किसी चीज़ से घबराए नहीं, डरे नहीं, डिप्रेशन में नहीं जाएं, एंजाइटी ना हो उन्हें। ये चीज़ें सिखाने से वो ज़िंदगी में हर चीज़ के ऊपर उठ जाएंगे। वो जानेंगे कि परेशानियां तो आती रहेंगी, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलना है। किसी भी तरह का डिप्रेशन उन्हें कभी घेर ही नहीं पाएगा। अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। ये बातें अगर आपको अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और अपने बच्चों को भी खुश रखिए और हर चीज़ सिखाइए।